बच्चों आज हम फिज़िक्स का क्लास 12th चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिससे कि कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी एक हमारा सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर दो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर उसके साथ एक सीरीज़ में है, फिर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और फिर एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है और उसके साथ 16 वोल्ट की 16 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्टेड है। अब इस सर्किट के अंदर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है VAB पॉइंट्स के बीच में और VCD पॉइंट्स के बीच में। तो चलो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में और सीरीज़ में इसकी पहचान बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब A और B पॉइंट्स जो हैं, दो टर्मिनल हैं, A और B टर्मिनल के बीच में दो रेजिस्टेंस ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब दो रेजिस्टेंस है 1/4 के, तो ये 1/4 प्लस 1/4। तो ये 1/R जो है ये 2/4 आ गया है, यानी कि R जो है 4/2 यानी कि 2 ohms। ये जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ohm। और अब हम ये यहाँ बना लेते हैं, ये सर्किट को दोबारा बना लेते हैं। ये 2 ohm का है और ये पॉइंट्स हैं A, ये पॉइंट्स हैं B और इसके बाद ये 1 ohm का एक सीरीज़ में और लगा हुआ है इसके साथ रेजिस्टेंस। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब दो रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में लगे हुए हैं 12 ohm का और 6 ohm का। इसकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/12 प्लस 1/6, 12 LCM आ गया 1 प्लस 2 बाय R जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12/3 यानी कि R आ जाएगा 4 ohms। R जो है हमारा 4 ohms आ गया। अब इसके साथ हम ये 4 ohms D पॉइंट के बीच में 4 ohms और कनेक्ट कर देते हैं 4 ohms। अब इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, ये बैटरी कनेक्ट हो गई। ये वाला रेजिस्टेंस है 1 ohm का। अब ये जो दो पैरेलल के इसकी जगह 2 ohms का लग गया, ये 1 ohm आ गया और ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं 6 ohms और 12 ohms, इसकी जगह एक 4 ohm का आ गया। तो सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाती है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला है। तो अब ये सारे ऐड हो जाएंगे 4 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, 8 ohm जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इसकी। 16 वोल्ट की बैटरी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाने के बाद हमारे पास ये ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज जो है सर्किट की वो दे रखी है हमारे को 6 वोल्ट्स। करंट हमने निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 ohms, यानी कि जो करंट है वो हमारा आ जाएगा 16/8। टू एम्पियर्स जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा। 2 एम्पियर्स करंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारा आ गया था 8 ohms। उसके बाद हमने सर्किट में 2 एम्पियर्स करंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास है वोल्टेज AB एंड वोल्टेज CD। अब AB के बीच में जो वोल्टेज आएगी दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। ये क्वेश्चन अभी करेंगे। तो VAB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू RAB। I जो है वो 2 एम्पियर आ गया और RAB को हम इनिशियली कैलकुलेट कर ही चुके हैं। RAB तो आ रहा था 2 ohms आ गया था, तो ये आ गई 4 वोल्ट्स, यानी कि VAB इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। इसके बीच में हम रेजिस्टेंस 4 और 4
ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 2 ओम आ रहा था RAB, तो ये 4 वोल्ट्स आ गया VAB। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, VAB हमने कैलकुलेट कर लिया 1/4 + 1/4, ये कैलकुलेट करके ये 2 ओम पहले ही कैलकुलेट कर लिया था हमने RAB, तो RAB को मैंने यहाँ पुट कर दिया 2 ओम, तो ये 4 वोल्ट्स आ गया। अब कैलकुलेट करना है हमने VCD को हमने कैलकुलेट करना है, जो कि ये 12 ओम और 6 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे। RCD हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, RCD ये यहाँ पे आ गया था 4 ओम, RCD कैलकुलेट कर लिया था, जो कि 4 ओम आ गया था RCD। तो RCD जो होगा VCD जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू RCD। I आ गया था 2 एम्पियर और RCD जो था वो हमारा 4 ओम्स आ गया था, यानी कि जो VCD है वो 8 वोल्ट्स कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स जो है कैलकुलेट करने हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस, उसके साथ एक सीरीज़ में है, फिर दो पैरेलल में है, इन दोनों पैरेलल का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, वो 2 ओम आ गया। फिर उसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है 1 ओम, फिर 12 और 6 ओम के दो पैरेलल में लगे हुए हैं, 12 और ओम 6 ओम के पैरेलल में लगे हुए हैं। इनको हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जो 4 ओम आ गया था। इन सबको सीरीज़ में फिर कनेक्ट कर दिया हमने। सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद हमने जो है इसकी करंट निकाल लिया V=IR लगा के, और फिर इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल ली। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, कैलकुलेट द करंट I थ्रू 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। 2 ओम रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर है 2 ओम, इसके अंदर से हमने करंट कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर हम, ये 2.8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये DC सर्किट है, ये कैपेसिटर जो है इसको ब्लॉक कर देगा, इसमें करंट नहीं फ्लो कर नहीं पाएगा। ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कैपेसिटर इसको। ये जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी ये जो ब्रांच है। तो अब हम ये, जैसा कि मैंने बताया, पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/R = 1/2 + 1/3, और इसको 6 आ गया, ये 3 + 2 यानी कि 5/6, यानी कि जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 6/5। 1.2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, 1.2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और 2.8 का है। सर्किट दोबारा बना लेते हैं। ये ऊपर वाली जो ब्रांच है इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1.2 ओम, और फिर यहाँ से दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2.8 ओम्स, और फिर इसको यहाँ से, ये ब्रांच ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा 2.8 ओम, 1.8, ये A और ये B। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट निकाल लेता हूँ। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। करंट निकालने के लिए V=IR, V है 6 वोल्ट्स, और करंट हमने यहाँ कैलकुलेट करना है। R जो है अभी सीरीज़ में आ जाएगा 2.8 + 1.2, तो 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, 4 ओम्स रेजिस्टेंस। तो I आ जाएगा 6/4, 3/2 आ जाएगा।